नमस्कार। आज मैं आप सबको आयकर विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। आयकर विभाग का 1.5 सदी लंबा और स्वर्णिम इतिहास है। इस विभाग का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के गौरवशाली इतिहास में सर्वप्रथम मनुस्मृति में कर वसूली का जिक्र मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक तथा संरक्षक चाणक्य की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र में तत्कालीन समय की कर वसूली की बारीक जानकारी मिलती है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पश्चात अंग्रेजी राज को फौज का खर्च उठाने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता थी। इसी पृष्ठभूमि में 1860 में पहली बार आयकर की वसूली शुरू हुई। 24 जुलाई 1860 के दिन आयकर अधिनियम को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। इसीलिए इस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं। अंततः 1947 में भारत के इतिहास में ये गौरवशाली क्षण आ गया जब देश में तिरंगा लहराया। आजादी का दूसरा अर्थ ये भी था कि अब देशवासियों से वसूले जाने वाले कर देश के विकास के लिए उपलब्ध थे और उनका इस्तेमाल जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए होना था। Direct tax collections registered impressive growth over the last 5 years. The department has taken several measures to computerize, to e-filing of returns, forms have been simplified, and other very tax-friendly measures, and attitude of the department toward the tax-paying public has improved tremendously, and this has resulted in a lot of confidence between the department and the tax-paying public. I feel the Indian Ministry of Finance and the Income Tax Department has provided the country with an excellent direct tax regime, which has led to higher and higher collections, which in turn has helped the strong growth of the Indian economy. देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत करके प्रतिवर्ष अधिक से अधिक आयकर जुटाने का प्रयास करते हैं। Our income tax collections are almost touching 4 lakh crores in the year, and this is a big contribution to the kitty of Government of India. With the increase in automation, use of computerization, our department would be a very premier organization both in collection of taxes and in providing maximum taxpayer relations. 1919 में आयकर को केंद्रीय राजस्व घोषित किया गया। आयकर अधिनियम 1922 के अंतर्गत आयकर वसूली का काम प्रांतीय प्रशासन से केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। 1922 से लेकर 1961 के बीच आयकर अधिनियम में 49 संशोधन हुए और 1 अप्रैल 1962 से नया आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ। 1961 के नए आयकर अधिनियम में जिन पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित हुआ वे हैं पंचवर्षीय विकास योजनाओं के लिए राजस्व की उपलब्धि, बचत योजनाओं व दीर्घकालीन निवेशों को बढ़ावा, कर ढांचे को सरल तथा तर्क संगत बनाना और आयकर विभाग को अधिक कार्यकुशल बनाना। It is commendable that the cost of tax collection in India is among the lowest in the world. The department has been in the forefront of adoption of technology. 1971 में विभाग ने सभी करदाताओं की देशव्यापी स्थायी पहचान सुनिश्चित करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर की महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की। इसका उपयोग बैंक खाता खोलने और रेलवे तथा हवाई यात्रा के समय पहचान पत्र के रूप में मान्य है। मुझे मालूम है कि आपके हमारे इस योगदान से सरकार के पास एक अच्छी खासी पूंजी जमा हो जाती है, जिससे राष्ट्र निर्माण के कई सारे काम सरकार चलाती है। बिजली निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर भारतीय नागरिक आयकर अदा करें। विभाग का पहला ट्रेनिंग कॉलेज 1957 में नागपुर में शुरू हुआ था। अकादमी आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
तथा उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। The target for this year is 4,30,000 crores. This is done with the help of manpower consisting of 56,000 people, out of which 4,000 officers belong to Group A. All this population requires to be trained. This is done by the academy with the help of 7 regional training institutes and 23 MSUs. शायद आप ये नहीं जानते कि इनकम टैक्स का उपयोग और भी कई जनहितकारी योजनाओं में होता है, जैसे महिलाओं के लिए, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई योजनाएं, पर्यावरण की सुरक्षा की योजनाएं। करदाता अब आयकर की विवरणी अपने घर या दफ्तर में बैठकर ऑनलाइन भर सकते हैं। आयकर विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर भी काफी सूचनाएं